प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी हिंदी का पाठ 2। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने पाठ को पढ़ सकें। पाठ 2, गाने वाली चिड़िया। इस पाठ में हमें एक कहानी दी गई है जो कि एक चिड़िया के बारे में है और वो चिड़िया बहुत मधुर गाती थी। ठीक है, चलिए अपनी कहानी को पढ़ें। चीन देश में एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री उसके महल को देखने आते तो राजा को बड़ी प्रसन्नता होती। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णनों में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने अपने वर्णन में एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। वह बड़े मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी गाते हुए नहीं सुना था और न ही उसके बारे में किसी ने उसे कुछ बताया ही था। जब राजा ने इन यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा वर्णनों में उस चिड़िया के संबंध में पढ़ा तो उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया। राजा ने मंत्रियों से कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया। जाओ, जंगल से उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ, मैं उसका गाना सुनूंगा। राजा के सेवकों ने भी कभी इस चिड़िया को नहीं देखा था और न ही कोई दरबारी उसके विषय में कुछ जानता था। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत ही निर्धन लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए सुना था। यह लड़की महल की रसोई में काम करती थी। गाने वाली चिड़िया का नाम सुनते ही वह बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। उसे तो निर्धन मछुआरे भी जानते हैं। जब मैं यहाँ काम समाप्त कर संध्या को घर जाती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है और मेरे आगे आगे उड़ती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। संध्या के समय लड़की राजा के सेवकों के साथ महल से निकली। जंगल में घुसते ही चिड़िया के मधुर संगीत ने सबका मन मोह लिया। ऐसा नैसर्गिक संगीत उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। लड़की ने आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे सम्राट तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? बहुत खुशी से चिड़िया बोली। एक सेवक ने कहा, तो फिर तुम कल दरबार में आना और अपना मधुर संगीत सबको सुनाना। मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों में ही अच्छा लगता है, किंतु मैं तुम्हारे सम्राट को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी, चिड़िया बोली। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित थे और तो और उस निर्धन लड़की को भी राज सिंहासन के समीप खड़े होने की आज्ञा मिल गई थी। गाने वाली चिड़िया के लिए भी सोने का कंगूरा रखा गया। तभी उड़ती हुई चिड़िया आई और मनुष्य की आवाज़ में गाने लगी। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसका गाना सुनकर सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम हमारे पास यहीं रहो। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, सम्राट, मैं आपके पास ही रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गायिका चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया। वह जिस किसी चीज़ की इच्छा करती, राजा तुरंत उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एक दिन राजा को एक घड़ी भेंट में मिली जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी। घड़ी को चाबी देने पर वह सचमुच की चिड़िया की तरह गाती थी। चिड़िया इधर उधर फुदकती, उसके सुनहरे पंख प्रकाश की किरणें पड़ने पर चमचमाते थे। चिड़िया के गले में लाल फीता भी बंधा था। फीते से लटकते कागज पर लिखा था, चीन के सम्राट को जापान के सम्राट की सप्रेम भेंट। वाह, कितनी सुंदर भेंट है। उसे देखते ही दरबार का प्रत्येक व्यक्ति बोल उठा। सम्राट स्वयं भी इतनी सुंदर भेंट पाकर प्रसन्न था। बार बार चाबी भरी जाती और घड़ी की चिड़िया अपना मधुर गाना शुरू कर देती। वह इधर उधर फुदकती हुई सुनहरे पंख फैलाती। असली चिड़िया चुपचाप जंगल में उड़ गई।
लकड़ी काटने वाले तथा मछुआरों ने फिर से उसका संगीत सुना। तुम सोच सकते हो कि वे उसका गाना सुनकर कितने प्रसन्न हुए होंगे। 5 वर्ष बीत गए। सम्राट बीमार पड़ गए। सारी प्रजा सम्राट की बीमारी से उदास थी। सभी सोचने लगे कि राजा अब कभी नहीं उठेंगे। एक दिन सम्राट ने कहा, संगीत संगीत, उस घड़ी वाली चिड़िया का गाना सुनवाओ। घड़ी को चाबी दी गई, पर चिड़िया ने गाना नहीं गाया। उस घड़ी को हिलाया डुलाया गया, पर कोई उससे गाना नहीं गवा सका। सम्राट धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे थे। तभी अचानक सभी ने उस नैसर्गिक संगीत को फिर से सुना। असली चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। उसने राजा की बीमारी के बारे में सुन लिया था, अतः वो राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची थी। जैसे जैसे वह गाना गाती, राजा की शक्ति लौटने लगी। कुछ देर बाद सम्राट ने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम मेरे पास लौट आओ। चिड़िया ने राजा से प्रार्थना की, नहीं नहीं, ऐसा न करें। उस चिड़िया ने भी जहाँ तक हो सका आप सबका मन बहलाया, उसे सजा मत दीजिए। सम्राट ने पूछा, तो क्या तुम अपने पिंजरे में लौट आओगी? चिड़िया बोली, नहीं, मुझे अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों तथा मछुआरों को भी सुनाना है। मैं प्रतिदिन यहाँ आऊँगी और आपको अपना संगीत सुनाऊँगी। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं गाती हूँ, आप लेट जाइए। चिड़िया का मधुर संगीत चारों ओर गूंज उठा। सम्राट धीरे धीरे ठीक हो गए। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सम्राट रोज अपनी खिड़की पर खड़े होकर चिड़िया का संगीत सुनते थे। अब सम्राट अपने राज्य के निर्धनों का विशेष ध्यान रखते और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते। चिड़िया आती तो उसका गाना सुनते और सोचते, यह चिड़िया निर्धनों को अपना संगीत बांटने के लिए महल के सुख को छोड़ गई, और मैं महल में रहकर उनके सुख के लिए क्या कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आपकी कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जो खुशी आज़ादी में मिलती है वह कैद में रहने से नहीं मिलती। गाने वाली चिड़िया जब तक कैद में थी तब तक उसे वो खुशी नहीं मिलती थी जो खुशी उसे जंगल में और इधर उधर गाकर, चाहे वो गरीब किसानों के लिए ही क्यों ना हो, उसे ऐसा करके खुशी होती। राजा ने उसे पिंजरे का महल दिया, लेकिन राजा ने उसे सोने का पिंजरा दिया, लेकिन उसे उस पिंजरे में रहना उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि उसको खेतों में और इधर उधर घूमना लगता था। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य व प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को भेज दूँगी, तो आप उसे भी अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा।